अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अनएक्सपेक्ट का मतलब जिसकी आपको उम्मीद ना हो। तो अनएक्सपेक्टेडली यानी जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। माई हेड पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट का मतलब है बाहर निकलना, अब वाटर पानी से। तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन अचानक कुछ ऐसी लहरें आई या हो सकता है किसी वजह से मेरा जो हेड था वो पानी से बाहर निकल गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, थोड़ी दूर पर, थोड़ी कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। वेव वॉकर यानी उनकी जो बोट का नाम वेव वॉकर था, तो उन्होंने अपनी बोट को देखा, वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब है पलटना। तो उनकी जो बोट थी वो लगभग पलट गई थी। हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उनके जो मास्ट थे, जो मस्तूल थी, वो लगभग जो है हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि वो जो है पानी से टकराने लगी, यानी वो क्षैतिज रूप में आने लग गई। तो जैसे कि आप जानते हैं दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल का मतलब हो गया ऊर्ध्वाधर एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया क्षैतिज। तो उनकी जो मास थी वो लगभग जो है क्षैतिज हो गई, यानी कि वो जो है पानी की तरफ आने लगी। तो कैप्साइजिंग को आप एक बार चित्र से समझ लेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति होती है बोट की, इसे कहा जाता है कैप्साइजिंग। तो ये क्या कर रहा है, ये डूब रहा है या पलट रहा है, एक साइड पलट गया है, तो इस स्थिति को कहा जाता है कैप्साइजिंग। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट। देन तब ए वेव, एक पानी की तरंग ने, हर्ल्ड मीन, हर्ल का मतलब होता है ज़ोर से फेंकना, या जैसे आप किसी की तरफ पत्थर फेंकते हैं ज़ोर से तो हम कहते हैं यू हर्ल द स्टोन ऑन समबडी। तो हर्ल्ड इसका सेकंड फॉर्म। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, अपराइट का मतलब है सीधा कर देना। लेकिन उसके बाद एक तेज़ लहर आई और उसने जो है उनके जो बोट है वेव वॉकर उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, और मेरी जो लाइफ लाइन थी, मेरी जो लाइफ जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, उन्होंने जर्क किया। जर्क का मतलब है कि उन्होंने जो है कहने का मतलब है कि उन्होंने उस पर उसको मूवमेंट दी, उसको पुश किया। टॉट, टॉट का मतलब होता है कसना, जकड़ कर। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और थ्रू द एयर यानी हवा के साथ जो है सेल की, तैरता रहा। इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के मेन बूम में जो है मैं पहुंच गया। तो नरेटर कह रहा है कि उसने देखा कि उसकी लाइफ लाइन ने उसको जो है जर्क किया है। उसके बाद जो है उसने गार्ड रेल, जो रेल्स हैं, रेल्स को चित्र से समझेंगे इस तरह से, ये गार्ड रेल्स हैं, इस तरह की रेल्स हैं, या इस तरह की रेल्स आप जो हैं इसमें देख सकते हैं चित्र में। ये शिप के किनारे यहाँ पर रेल्स लगी हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोल आप को देख रहे हैं, ये बूम है शिप के। और इस तरह की रेलिंग आप जो है सड़कों पर भी देख सकते हैं। तो इसी तरह की रेलिंग बोट पर लगी हुई है। तो उन्होंने जो है गार्ड रेल को पकड़ा, और उसके बाद जो है वो शिप के मेन बूम तक आ गए, शिप के मेन बूम पर आ गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। सब्सिक्वेंट का मतलब है उसके बाद, उसके साथ वाली जो और तरंगें थी। टॉस, टॉस का मतलब होता है उछालना। अराउंड द डेक यानी शिप का जो ऊपर वाला भाग, जो ओपन वाला भाग है, उन वेव्स ने मुझे जो है डेक के ऊपर पहुंचा दिया। लाइक ए रैग डॉल, डॉल का मतलब होता है बच्चों का टॉय। रैग का मतलब होता है कपड़े या फटी पुरानी चीज़ों या कुछ चीज़ों से बनी हुई। तो एक रैग डॉल की तरह जो है वो सब्सिक्वेंट वेव्स ने मुझे टॉस करके, मुझे उछाल करके डेक पर पहुंचा दिया। माई लेफ़्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरे जो रिब्स थे, मेरी जो पसलियाँ थी वो क्रैक हो गई लेफ़्ट साइड की। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह जो है खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ, किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, मैंने किसी तरह से टायर को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न, और मैं जो है स्टर्न की तरफ चला। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं इसके ऊपर लटका रहा। तो जो बैक वाला पार्ट जो है शिप का, वो उस पर जो है कुछ समय तक लटके रहे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था, शिप में सब जगह पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, यानी कि शिप के नीचे जो है पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन
द व्हील टू इन्वेस्टिगेट बट आई डेयर्ड नॉट। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। इस शब्द का उच्चारण समझ लेंगे, अबेंडन, अबेंडन। तो मैंने जो है व्हील को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करने की, यानी ये देखने के लिए कि शिप में कहाँ कहाँ पर पानी है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड। सडनली अचानक, द फ्रंट हेज का मतलब है कि जो आगे वाली जो ओपनिंग थी वॉज थ्रोन ओपन, वो जो है खुल गई। एंड मेरी अपीयर्ड, मेरी उसकी वाइफ, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुई यानी दिखाई दी, यानी मेरी वहाँ से आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाकर कहा, चीख कर कहा। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक है, जो ओपन भाग है सीप का, वो स्मैश हो चुका है, यानी उस पर जो है काफ़ी पानी आ चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम जो हैं फुल ऑफ वाटर हैं, यानी कि हर जगह शिप पर पानी ही पानी है। टेक द व्हील आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो, टायर को पकड़ो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष करना, या आप कह सकते हैं घुटनों और हाथों के बल चलना। फॉर द हैच, हैच के लिए। तो उसने कहा कि मैं हैच को पकड़ने के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया, घुटनों के बल चल कर गया, और मैंने मेरी से कहा कि व्हील को पकड़ो, टायर को पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन। पंपिंग का मतलब है पानी को पंप करना, यानी पंप आउट करना, शिप से बाहर फेंकना। तो लैरी और हर्ब जो दो क्रू मैन उन्होंने अपने साथ लिए थे, वो पानी को पंप कर रहे थे लाइक मैड मैन, जैसे पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ी थी, लकड़ी के टूटे हुए जो हिस्से थे, हंग मीन्स लटके हुए थे, एट क्रेजी एंगल्स। क्रेजी एंगल का मतलब है कि ऐसे एंगल्स में जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जो शिप का जो स्टार बोर्ड साइड था वो बल्ज हो गया। बल्ज का मतलब होता है उभार आना, इनवर्ड का मतलब अंदर की ओर। तो जैसे गाड़ी जब किसी चीज़ से टकरा जाती है तो उस पर जो है बम्प आ जाते हैं, तो इस तरह से जो है वेव से टकराकर जो शिप की स्टारबोर्ड साइड थी वो अंदर की ओर धंस गई। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, और सभी चीज़ें, कपड़े, जो बर्तन थे, क्रॉकरी थी, चार्स थी, टिन्स थे, टॉयज थे, खिलौने थे, सब कुछ पानी में जो है इधर उधर बह रहे थे। तो चित्र से समझ लेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये ओपनिंग है, और इस भाग को कहा जाता है हैच, हैच ऑफ द शिप। अब आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है शिप का, आप देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको कहा गया है स्टारबोर्ड। तो ये वाला साइड जो है पानी की लहरों से इसमें ये जो है अंदर की तरफ धंस गया।